बेनज़ीर, आप क्या इससे अग्री करती हैं जो अथर पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रहे हैं, खास तौर पे जो वो कह रहे हैं कि एक माइंडसेट है हमारे मौजूदा हुक्मरानों का? डू यू कॉल इट अ माइंडसेट या फिर ये एक फैक्ट है जो हाईलाइट किया कि हम इतने सालों से IMF में हैं और फिर हमारे ऊपर अब इतना प्रेशर है कि इसके अंदर जाने के लिए और मुल्क को संभालने के लिए ये तो करना पड़ना था? अच्छा लीना, आपके सवाल के जवाब पे आने से पहले मैं एक बात फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि शौकत तरीन साहब जब वज़ीर ख़जाना थे तो वो कहते थे कि कोई इशू ही नहीं है, हमने तो IMF को बता दिया है कि हम सब्सिडी को कैसे फ़ंड करेंगे, जो इमरान खान साहब ने तब रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था। इस रिपोर्ट में लिखा है कि IMF की कि इशू है कि आपने हमारे से एक कमिटमेंट की और बाद में आप उस कमिटमेंट के ख़िलाफ़ गए और आपने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। अब जो ये रिपोर्ट के इसको पढ़ने के बाद और जो इस वक्त ऑडियोज़ भी आई हैं शौकत तरीन साहब की, मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि ये कौन लोग थे जो बार बार ये कहते थे कि शौकत तरीन साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए, चाहे हुकूमत जिसकी भी हो। अच्छा, जहाँ तक इस रिपोर्ट की बात है, इसमें जो आपने भी एक जिक्र किया, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी वो ये थी कि इसमें बात की जो सियासी सूरत हाल है मुल्क में उसके बारे में। इसमें लिखा है कि अभी इस वक्त जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो एक टेन्यूअस गवर्नमेंट है, मतलब कि इतनी मजबूत नहीं है कोलिशन, इनकी एक बड़ी स्लिम मेजॉरिटी है और इन सूरत हाल में इलेक्शन भी कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से जो IMF का प्रोग्राम है शायद वो इम्प्लीमेंट ना हो। अच्छा, ये बात बहुत से तज्ज़ियाकार, बहुत से सियासतदान भी आजकल कर रहे हैं कि आप इलेक्शन कराएं, एक हुकूमत आएगी, उसको एक सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी और सारे मुल्क के हालात जो है, मईशत के जो हालात हैं वो सब कुछ ठीक हो जाएंगे। अच्छा, जब आप इकोनॉमिस्ट से बात करें, क्योंकि हम सब कुछ सारा जो होता है ना ब्लेम उठा के वो सारा का सारा हम सियासतदानों पर डाल देते हैं, लेकिन जब आप इकोनॉमिस्ट से बात करें, और मेरी इनसे बात हुई है जिसमें एक आतिफ मियाँ साहब थे, एक बड़े वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि आपके मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है मुल्क में मईशत के हवाले से इंचार्ज कौन है जिसके पास जब बाहर से एक मुल्क में इन्वेस्टर आता है तो वो किससे जाके बात करे, आर्मी चीफ से बात करे या वज़ीर आज़म से बात करें, क्योंकि उनको नहीं पता कि डायरेक्शन किस तरफ से आ रही है। और ये कन्फ्यूजन इसलिए है कि जब आर्मी चीफ वेंडी शर्मन को IMF के प्रोग्राम के बारे में फ़ोन करते हैं और उनसे बात करते हैं, या जब आर्मी चीफ कारोबारी जो शख्सियात हैं उनसे मिलते हैं, तो एक कन्फ्यूजन फैलती है, एक मिक्स सिग्नल जाता है मार्केट में। और आपके सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि एक मिक्स सिग्नल जाता है, समझ नहीं आती कि डायरेक्शन किधर से आ रही है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही है या सिविलियन हुकूमत की तरफ से आ रही है। तो जब तक ये मसला हल नहीं होगा, जब तक आप ये नहीं तय कर सकेंगे कि डायरेक्शन एक तरफ से आएगी और उसी तरफ से आएगी, तब तक मार्केट में इंस्टेबिलिटी रहेगी और तब तक मार्केट में कंफ्यूजन रहेगी। तो सियासतदानों की ठीक है, आप उन पे डाल सकते हैं कि उनके पास अक्सर प्लान नहीं होता। दैट पॉइंट, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिसकी वजह से इम्प्रेशन बना है, और अगेन दैट इज़ डिबेटेबल बट दैट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी में इकॉनमी को ऐड किया गया था बेनज़ीर। ये बड़ा अच्छा फोरम हो सकता है कि अगर हम तमाम जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको वहाँ पर बिठा लें और इकॉनमी के ऊपर बात करें। अलीना, कंसल्टेशन के लिए तो आप सबसे बात करें, बिल्कुल बात करें, लेकिन डायरेक्शन किससे आ रही है ये आपको तय करना है। ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, ये बात नहीं है कि आपने एक काउंसिल बनाया या आपने एक कमेटी बनाई और वहाँ पे आपने सबको बिठाया स्टेक होल्डर से और उन सबसे बात की, उसमें बिजनेस कम्युनिटी भी होगी, उसमें सिविल सोसाइटी भी होगी, उसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी होगी, लेकिन तय कौन करेगा, फाइनल डिसीजन कौन लेगा, ये आपने तय करना है। और जब तक ये नहीं आएगा, वो बल्कि कहते हैं आतिफ मियाँ साहब ने तो ये भी कहा कि ये भी बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है और मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा अगर आपकी इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं आएगी। एंड डू यू ब्लेम द सियासी क़यादत इस चीज़ के लिए? देखिए, मुझे नहीं पता हाउ इन कंट्रोल दे आर ऑफ द इकोनॉमी, तो ये डिपेंड करता है कि उनका अभी तक जो सिग्नल्स आ रहे हैं अलीना, उनसे उससे तो नहीं लगता कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो इतनी इन कंट्रोल होती हैं इकोनॉमी में। वो इन कंट्रोल हैं।